आज क्लास 7 की एक्सरसाइज 4D और एक्सरसाइज 4D का पहला सवाल है, एक रेखा AB खींचिए। एक रेखा AB खींचिए, इस पर कोई बिंदु M अंकित कीजिए। M से होकर रेखा AB पर एक लंब पटरी और प्रकाल की सहायता से या पटरी और प्रकाल द्वारा खींचिए। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल है कि एक रेखाखंड AB और कह रहा है कि AB पर कोई बिंदु M अंकित कीजिए। तो M अंकित कर लिया, ठीक है। एक रेखाखंड AB खींच ली, AB पर कोई रेखाखंड हमने क्या कर दिया, एक बिंदु M अंकित कर लिया AB रेखाखंड पर। M से किसी त्रिज्या का चाप लेकर के और ऐसे चाप घुमा देंगे, ठीक है। कहां से? M से किसी त्रिज्या, माने यहाँ पर P और Q पर लो, ठीक है। PM त्रिज्या या PQ त्रिज्या का चाप लेकर के घुमा देंगे। घुमाने के बाद P से पहला चाप उसी नाम का काटेंगे, फिर दूसरा चाप काटेंगे और इस चाप से आकर कर देंगे और इस चाप से आकर कर देंगे। ये आकर जो हो जाएगा, ये आपका सीधा लंब खड़ा हो जाएगा। यहाँ पर आप दर्शा सकते हो N लंब है उस पर AB पर, ठीक है। सबसे पहले रचना लिखनी है। रचना नंबर 1, सर्वप्रथम उचित माप की एक रेखाखंड AB कीजिए। नंबर 2, AB पर M बिंदु अंकित किया। नंबर 3, M बिंदु अंकित किया। किसी त्रिज्या का चाप। अब किसी त्रिज्या माने कौन है? MP या MQ। मान लो हमने त्रिज्या ले ली, इस नाम की किसी त्रिज्या का चाप लेकर रेखाखंड AB पर अर्धवृत्त खींचा। अर्धवृत्त रेखाखंड AB पर P तथा Q बिंदु पर प्रक्षेप करता है। बिंदु P से उसी त्रिज्या का चाप लगाकर 60 तथा 120 अंश के कोणों को समद्विभाजित किया और N को M से मिलाया। अतः NM लंब है इस पर AB पर, NM लंब है AB पर। इस प्रकार से हमें पहले सवाल की चित्र बनाना है। बहुत सिंपल सा चित्र है। सर्वप्रथम AB एक रेखा खींचनी है, रेखाखंड। उस AB पर कोई भी बिंदु M अंकित कर लिया। M से किसी त्रिज्या का चाप लेकर के चाप घुमाया जो रेखाखंड AB पर P तथा Q पर काटता है। P से 60 अंश का कोण बनाया, फिर 120 का। 60 और 120 अंश के कोण को समद्विभाजित किया जो कि आपका N बिंदु मिल गया।
एन को एम से क्या किया, मिला दिया। यहाँ पर आपका एन एम जो है वो लंब है ए बी पर। इस प्रकार से इसकी रचना करनी है। इसी तरीके से हमें सवाल नंबर दूसरे में लिखना है। एक रेखाखंड PQ खींचिए, एक रेखाखंड PQ खींचिए, कोई बिंदु R लीजिए जो रेखा PQ पर न हो, R से होकर रेखा PQ पर एक लंब खींचिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक PQ रेखाखंड खींचनी है, PQ। इस पर R बिंदु न लेकर के यहाँ पर हमने S बिंदु ले लिया, ठीक है। कौन सा बिंदु ले लिया, S। और जैसे किसी त्रिज्या का चाप M से लगाया था, उसी प्रकार से उसी त्रिज्या का चाप हम कहाँ से लगाएंगे, S से लगा देंगे। S से घुमा देंगे, ये आपका AB अर्धवृत्त हो जाएगा। AC 60 अंश का कोण, 60 से 120 अंश का कोण बना लेंगे। 60 और 120 अंश के कोण को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे और समद्विभाजित को S से मिला देंगे, तो ये आपका हो जाएगा R। R जो है वो PQ पर नहीं है, लेकिन RS लंब है इस पर, PQ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें दूसरा इसी प्रकार की सेम रचना लिखनी है। तो इसके बाद सवाल नंबर है तीसरा। तीसरे में कह रहा है कि एक रेखाखंड MN खींचनी है, 5 सेमी माप की एक रेखाखंड MN खींचनी है और रेखाखंड MN पर एक बिंदु P लेकर के P से MN पर लंब डालना है, लंब खींचना है। तो सर्वप्रथम एक रेखाखंड MN ठीक है, और वो भी कैसे सेंटीमीटर की खींचनी है, 5 सेंटीमीटर के माप की खींचनी है। 5 सेंटीमीटर माप की रेखाखंड खींचनी है। इस पर कोई भी बिंदु हमें कौन सा लेना है, P बिंदु लेना है, ठीक है। MN पर एक बिंदु कौन सा ले लेंगे, P, और P से किसी त्रिज्या का चाप लेकर के उस पर अर्धवृत्त डाल देंगे, ठीक है। तो अर्धवृत्त डालेंगे तो ये यहाँ पर A और यहाँ पर B पर प्रक्षेप करेगा। तो A से चाप लगाएंगे और ये 60 का बन जाएगा और ये 120 का बन जाएगा। 60 और 120 से क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा TQ। TQ जो है वो लंब हो जाएगा इस पर, MN पर, ठीक है। तो MN पर लंब खींचना है, P से लंब खींचना है MN पर। तो यहाँ पर PQ लंब है इस पर, MN पर। तो ये तीनों सवाल सेम बने, ये बिना नाप के है, ये बिना नाप के है, और इसमें जरूर नाप के 5 सेंटीमीटर नाप की रेखाखंड खींचनी है, ठीक है। लेकिन ये बीच का बिंदु ले लेना, बीच में कहीं पे भी ले लेना है, नाप के नहीं लेना है। बीच लगभग मान लो कि बीच में हमें कहीं भी बिंदु ले लेंगे और इसी त्रिज्या का चाप लेकर के उसी त्रिज्या का अर्धवृत्त खींच करके पहले 60 और 120 अंश के कोण को अर्धा कर देंगे, हमारे लंब बन जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे रचना हमने पहले नंबर पे लिखी है, उसी प्रकार से हमें रचना दूसरे नंबर पे लिखनी है, उसी प्रकार से हमें तीसरे नंबर पे लिखनी है। केवल बिंदु बदल जाएंगे, यहाँ पर AB है तो यहाँ पर PQ है ना, यहाँ पर MN है, केवल बिंदु बदलना है, रचना वही लिखनी है। तो एक्सरसाइज 4D में 3 सवाल थे, जो 3 सवाल हमने आपको बताए। अब इसके बाद आगे देखेंगे दक्षता 4। अब दक्षता 4 में क्रमशः सवाल देखिए। इसके बाद सबसे पहला सवाल दक्षता का, चांदा की सहायता से 60 अंश का कोण खींचिए। चांदा की सहायता से 60 अंश का कोण बनाओगे। अब पटरी और प्रकाश की सहायता से इसे समद्विभाजित कीजिए और प्रत्येक कोण को माप करके सत्यापित कीजिए। तो चांदा की सहायता से 30 अंश का कोण बनाना है, चांदा की सहायता से 30 अंश का कोण बनाना है और पटरी और प्रकाश की सहायता से उसे क्या करना है, समद्विभाजित करना है। तो सबसे पहले हमें एक रेखा AB खींचनी है, ठीक है, और A से हमें कितने अंश का कोण बनाना है, 30 अंश का। कैसे बनाना है, चांदा से। तो यहाँ से चांदा रख करके हम यहाँ से 30 अंश का बिंदु लगा लेंगे और 30 अंश का कोण बना लेंगे, आपका हो जाएगा C, ठीक है। फिर C, ये आपका CAB बराबर कितना हो गया, 30 अंश। कोण C
बराबर ईसस का कोण बन जाएगा। अब इस कोण को क्या करना है, समविभाजित करना है। तो एक किसी त्रिज्या, एक छोटी सी त्रिज्या ले लेंगे, ए से रख करके ये अंदर उसी त्रिज्या से ये चाप लगा देंगे। ये चाप जो है वो इस बिंदु पर P और Q बिंदु पर कटेगा। P से आर्धक का चाप और Q से आर्धक का चाप लगा देंगे। जहाँ आर्धक हो जाएगा उसको हम क्या कर देंगे, डॉट डॉट करके मिला देंगे, ये आपका टी हो जाएगा। ठीक है, तो AD जो है, AD कोण CAD का समद्विभाजक है, समद्विभाजक। तो इस प्रकार से हमें ईसस के कोण को पहले चांदा से बनाना है, फिर प्रकार और पटरी की सहायता से इसे समद्विभाजित करना है। इसके बाद दूसरे नंबर का सवाल है, कह रहा है दो रेखाएं AB और CD खींचिए। दो रेखाएं AB और CD खींचिए जो बिंदु O पर क्या करती हैं, प्रक्षेप करती हैं। दो रेखाएं खींचनी है, कैसी भी खींच सकते हो, जो एक दूसरे पर प्रक्षेप करती हो। एक A B खींच ली और एक C और D, दो रेखाएं खींचनी है। ठीक है, AB और CD दो रेखाएं खींचनी है, AB और CD। इसके बाद कह रहा है कि दो रेखाएं AB और CD खींचिए जो बिंदु O पर प्रक्षेप करती हैं, बिंदु O पर प्रक्षेप करती हैं, O पर एक दूसरे को काटती हैं। इस प्रकार बने शीर्षाभिमुख कोणों COA और BOD, COA और BOD को क्या करना है, समद्विभाजित करना है। जैसे इस कोण को समद्विभाजित किया था, इसी प्रकार से यहाँ से प्रकार रख करके सबसे पहले छोटा सा चाप लगा लो। चाप लगा लोगे, इस चाप से और इस बिंदु से इसको क्या करोगे, आधा कर दोगे। आधा करने के बाद ये रेखा ठीक है। जैसे इसको करोगे इसी प्रकार से BOD में चाप लगाना है और इस चाप को क्या करेंगे, आधा कर देंगे। आधा करने के बाद इसको खींच देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा P और ये हो जाएगा Q। या बिंदु दे रखे होंगे तो इनको हमें क्या करना है कि COA और कोण BOD को पटरी और प्रकार की सहायता से समद्विभाजित करके सत्यापित कीजिए कि इन समद्विभाजक एक ही रेखा पर स्थित हैं। इनको हमें दिखाना है कि ये क्या एक रेखा पर स्थित है। तो POQ जो है आपकी एक रेखा पर स्थित हो जाएंगे। ठीक है, POQ एक रेखा पर स्थित हो जाएंगे। कैसे स्थित हो जाएंगे, सबसे पहले चीज रेखा AB तथा CD का प्रक्षेप बिंदु O है, प्रक्षेप बिंदु O है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा कोण AOC बराबर है कोण DOB के। ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहां पर 1/2 कोण AOC बराबर 1/2 कोण DOB के। ठीक है, DOB के। तो ये आपका आ जाएगा। और इसके बाद दे रखा है कि कोण AOC और BOC ये आपकी एक सीधी रेखा है। कोण AOC ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका बराबर हो जाएगा POC के। कोण POC और ये वाला हो जाएगा कोण QO, ये इसके बराबर कर लो कोण AOP के। AOP और प्लस यहाँ पर आ जाएगा BOQ के बराबर हो जाएगा। तो कोण AOC और प्लस कोण COB बराबर हो जाएगा 180 अंश। एक सरल रेखा है,
एक सरल रेखा है। तो यहाँ पर AOC जो है वो दो कोणों में बटी हुई है, AOP और प्लस कोण POC और प्लस कोण COB बराबर 180 अंश। तो यहाँ पर COB इस प्रकार से AOP जो है वो किसके बराबर है, कोण BOQ के बराबर है, और प्लस कोण POC प्लस कोण COB बराबर 180 अंश। 180 अंश माने हो जाएगा कोण BOQ प्लस कोण POC प्लस कोण COB बराबर इस पूरी रेखा के बराबर कौन सी कोण है, इसकी जगह लिख सकते हैं पूरे कोणों की जगह पे कोण POQ बराबर 180 अंश। तो ये आपकी POQ जो है वो एक सरल रेखा हो जाएगी, एक सरल रेखा लिखी। इसके बाद सवाल नंबर तीसरा, एक अधिक कोण PQR और एक न्यून कोण ABC खींचिए। इन दोनों के अंतर के बराबर एक कोण की रचना कीजिए, बनाए गए कोणों की माप बताइए और यह एक न्यून कोण हो या अधिक कोण हो। तो सबसे पहले एक तुम्हें अधिक कोण बनाना है। अधिक कोण माने इस तरीके का कोण बनाना है कि सबसे पहले एक कोण बनाना है PQ और यहाँ से अधिक कोण। अधिक कोण माने 90 अंश से अधिक 120 अंश का बना लिया, ठीक है। PQR ये आपका 120 अंश का हो गया। फिर दूसरा कोण न्यून कोण बनाना है AB और यहाँ से हमें 60 अंश का बनाना है, ये हो जाएगा 80। ये 60 अंश का बनाना है। अब कह रहा है कि QPR जो कोण दे रखा है, या PQR कर सकते हो, PQR 120 अंश हो गया और ABC आपका कितना हो गया 60 अंश ABC। तो कोण PQR माइनस कोण ABC बराबर 120 माइनस 60 बराबर 60 अंश। इसके अंतर के बराबर एक कोण बनाना है, अंतर के बराबर। तो यहाँ से सबसे पहले 60 अंश का कोण बनाएंगे, पहला चाप लगाएंगे। पहला चाप हमारे कितने अंश का हो जाएगा 60 अंश का। तो यहाँ पर 60 अंश का कोण बना देंगे। इस कोण का नाम दे देंगे STU। तो सबसे पहले हमें एक अधिक कोण बनाना है। अधिक कोण हमने बनाया कोण PQR बराबर 120 अंश अधिक कोण है। फिर इसके बाद है कोण ABC बराबर 60 अंश न्यून कोण है, न्यून कोण है। और अधिक कोण से न्यून कोण को घटा दिया तो अंतर आया 60 और 60 जो है वो 60 अंश का कोण STU बना दिया। 60 अंश का कोण STU उसके अंतर के बराबर का कोण बना दिया। तो इस प्रकार से हमें इन सवालों को बनाना है। इसकी रचनाएं नहीं करनी है, बस रचना केवल आपको डी तक करनी है। सवाल केवल आपको सॉल्व करना है, बनाना है। तो बहुत साफ सुथरे चित्र बनाने हैं।